हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, हार्ड वर्क कर रहे होंगे बढ़िया से, जैसे आपके मार्क्स अच्छे आए। तो रिवीजन वर्कशीट की 4 वर्कशीट हम अपलोड कर चुके हैं। ये 5th आपकी वर्कशीट है, रिवीजन वर्कशीट, जिसमें हम प्रोपोर्शन की बात करने वाले हैं बच्चों। और इससे पहले भी हमने रेशो की एक एक्सरसाइज की हमने डिवाइड की थी बात, और इसमें भी हम बात करने वाले हैं। अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है आपके मैथ्स सब्जेक्ट्स की रिवीजन के साथ साथ आपको ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियो ऑल चैप्टर्स की आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स शिवम 87 पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स का पेज लाइक और फॉलो कर सकते हैं। और आप अगर टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप वहां पर तिवारी क्लासेस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो वहां आपको और एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, कि अगर अभी तक आप लोग कम्युनिटी टैब्स पर नहीं गए हैं तो आप वहां पर देखिए, आपको वहां पर मैथ्स के पॉल्स और आपके कुछ आपको क्या पसंद है उस तरीके से आपको पोल्स वहां मिल जाएंगे। तो वहां पर भी वोटिंग कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए बेटा, हम आज वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या गिवन है। तो रिवीजन वर्कशीट 5 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट आपको कुछ इस तरीके से बच्चों गिवन है, देखते रहिए। 7 किलोग्राम रेशो, और यहां पर आपको डैश डैश लगाया गया, यहां आपको खुद फिल करना है। यहां आपको बच्चों लिखा गया 14 मीटर रेशो 6 मीटर, रेशो 6 मीटर। अब यार इस फिल की जगह पे हम भरेंगे क्या, क्या लिखा जाएगा इसकी जगह पर? आपको ये यहां पर लिखना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जब आप प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो हमेशा जो है प्रोपोर्शन की जब आप बात करते हैं तो देखिए ए, अब यहां इक्वल का साइन लगाए हैं, यहां पर इक्वल का साइन लगा, आप देख रहे होंगे। तो अब प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करता हूं, होता क्या, सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चों। तो प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करता हूं वो ये होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। एक सेकंड, कितना होता है बच्चों? सी रेशो डी। यानी जो एक्सट्रीम टर्म है उनकी मीन टर्म के हमेशा, यानी क्या, प्रोडक्ट ऑफ मीन, या यूं कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ऑलवेज इक्वल होगा बच्चों प्रोडक्ट ऑफ मीन के। प्रोडक्ट ऑफ मीन के हमेशा बेटा इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे? ए इंटू डी इक्वल होगा बच्चों बी इंटू सी के। अब आपको क्वेश्चन ही आराम से समझ में आ गया होगा। हम तो क्या होता है बच्चों, देखा आपने, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए इंटू डी और बी इंटू सी। अब यहां देखिए आप जरा, क्वेश्चन क्या गिवन आपको कह रहा है, 7 किलोग्राम है, यहां आपको रेशो का साइन दे दिया, इक्वल किसके, 14 के, और रेशो यहां किसके, 6 के। बच्चों देखिए यहां जब 7 था और यहां कितना आ गया, 14 आ गया, यानी कितने से मल्टीप्लाई हुई बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई हो गई। कितने से मल्टीप्लाई हुई बच्चों, 2 से। अब यहां पर मैं क्या लिखूं कि देखिए यहां अगर मैं 3 लिखता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, या कितना हो गया, 14, यानी 14 और 6 आ गया आपका। देखिए 14 और 6 यानी कितना आएगा यहां पर बच्चों, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 किलोग्राम आएगा। कितना आएगा बच्चों, 3 किलोग्राम। ध्यान दीजिए, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं बच्चों, यहां 7 किलोग्राम, तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6, ठीक है, 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं फिर आपको बता दूं बच्चों, यहां 7 किलोग्राम था तो यहां 14 मीटर आ गया, यहां 3 किलोग्राम था, यहां 6 मीटर आ गया। यानी क्या, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, 7 2 जा 14 और 3 2 जा कितना हो गया बच्चों, 6 आ गया आपका। इस तरीके से हो गया क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखिए, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कितना आ गया, 3 किलोग्राम। इसका बच्चों ये तो मैंने आपको बताया फर्स्ट तरीका पैसे, क्योंकि फ्लक्स में क्वेश्चन आएगा, ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सेकंड मेथड और बताऊं बच्चों, अगर आपकी समझ में नहीं आया तब ये देखिए, ये आपका फिलिप्स का क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही देख के पता लगाना है फिलिप्स में। देखिए नहीं आया तो फिर देखिए, मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी, जब चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था, आपने अगर वीडियो भी देखी होगी, जब चैप्टर हमने कराया था, चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज ABCD कराई थी, आपने को हमने रेशो क्या बताया था, रेशो इज अ फ्रैक्शन। रेशो क्या होता है, फ्रैक्शन मींस, यानी 7 किलोग्राम है, मैं अगर यहां पर कुछ नहीं, हमको यहां फिल करना था, हम इसको बच्चों क्या लिख देते हैं, एक्स लेट कर लिया हमने। क्या कर लिया, लेट, यहां पर एक्स है, क्या लिखेंगे, रेशो इज अ फ्रैक्शन, ये 7/x लिखा हमने, 7/x। ये तो बात क्लियर हो गई। आइए यहां पर ऐसी 14 अपॉन बच्चों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
14/6। सबको पता है यार, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, 7 इंटू 6 इक्वल्स टू x इंटू 14, x इंटू 14। और क्या कर सकते हैं बच्चों, x इक्वल टू, ये बच्चों हो गया है आपका 7 इंटू 6 है ना यहाँ तो, हाँ अब सही है ना, 7 इंटू 6 बच्चों। अब देखिए जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 7 इंटू एक्स इंटू 14। और क्या कर सकते हैं बच्चों आप, x इक्वल टू 7 इंटू 6 लिख दीजिए, अपॉन कितना है बच्चों 14 आ जाएगा। 7 2 जा बच्चों कितना होगा 14, कितना हो जाएगा 14। और x इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा आपका 6/2, यानी 2 3 जा 6, यानी x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपकी 3। यानी इस वाली जगह पर आप क्या लिखेंगे, x की जगह पर 3 लिखेंगे, यानी कितना आएगा 3 किलोग्राम। अब तो क्वेश्चन आ गया होगा आपके समझ में, क्या है बताया, रेशो इज अ फ्रैक्शन। हमने क्या करा, इसको लेट कर लिया यहाँ पे x, ठीक है, 7/x इक्वल टू 14/6 कर दिया हमने। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 इंटू 6 और x इंटू 14। तो देखिए आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते, मैं डायरेक्ट कर सकता था पर आपके मैंने इजी की वजह से नहीं किया कि कहीं आपकी समझ में ना आए। देखिए 7 2 जा 14 और 2 3 जा 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलते हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 9/5 प्रोपोर्शन 36 रेशो x माइनस 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया भाई, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन में। फाइंड x। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए ध्यान से, 9/5 प्रोपोर्शन 36 रेशो x माइनस 3। क्या बताया मैंने आपको, पहले ही फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, सॉल्यूशन देख लीजिए, समझ लीजिए, फॉर्मूले का ध्यान रखना आपको। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऑलवेज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, प्रोडक्ट ऑफ मीन के हमेशा क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। अब आपको एक्सट्रीम और मीन तो पता चल गया। एक्सट्रीम कौन कौन से बच्चा, बाहर वाले, यानी जैसे 9 और कौन x माइनस 3, यानी 9 x माइनस 3 की बच्चों प्रोडक्ट करनी है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 5 इंटू 36, 5 इंटू 36। 9 को अपॉन में लेकर आइए बच्चों, x माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 36। आप डायरेक्ट भी कहा सकते 9 4 जा 36, ठीक है, कितना आ गया बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक क्लियर, 9 4 जा कितना बच्चों 36, तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 4 बच्चों, x माइनस 3 यानी 5 इंटू 4, तो हमारे यहाँ तो 20 पढ़ाता हूं मैं तो बच्चों को, आपने क्या पढ़ा आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। x आ जाइए, x इक्वल टू 20 प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 20। क्वेश्चन क्लियर सबको, hence the value of x, hence the value of x is 23। समझ में आ गया क्वेश्चन सबके बच्चों, क्या बताया रहा, क्या क्वेश्चन क्या था, 9/5 प्रोपोर्शन 36 रेशो x माइनस 3 फाइंड x। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये फॉर्मूला का ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूले का ध्यान रखना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, 9 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 36, यानी बाहर वालों की दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल होगी किसके, अंदर वालों की। ठीक, 9 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 36, x माइनस 3 हम 9 को बेटा डिवाइड में, प्रोडक्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई बताई, जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई में होगी तो हमेशा डिवाइड में जानी है ना, और जो डिवाइड में होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई में जाती, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते। 9 4 जा 36, 5 4 जा कितना बच्चों 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20 प्लस, जिसकी साइड चेंज करेगी, इधर माइनस का था तो इधर जाके पैसा प्लस का हो गया। अगर यहाँ प्लस का होता तो इधर जाके बच्चों कैसा होता, वो माइनस का हो जाता। तो ये बात की हमने बेटा पार्ट सेकंड की। चलते हैं हम इसके पार्ट थर्ड की तरफ। डिवाइड ₹84 इन द रेशो 5:7। ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं बेटा वर्कशीट नंबर 5 का, हम रिवीजन वर्कशीट। डिवाइड ₹84 इन द रेशो 5:7। बेटा 5:7 को 84 को डिवाइड करना किसमें, 5:7 के रेशो में। चलिए देखिए कैसे क्या कर सकते हैं बेटा आप, इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे। इस तरीके से आप रेशो प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज में भी आपने करा है, लेटर हमने किया, और हमने इससे पहले वाली जो रिवीजन वर्कशीट की थी 4 की थी, हाँ उसमें भी हमने इस तरीके से किया था। जो आपको रेशो गिवन होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे देखिए जरा, लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 5x, एंड द सेकेंड पार्ट
कितना हो जाएगा बच्चों 7x। सेकंड पार्ट बच्चों कितना हो जाएगा आपका 7x। कितना हो गया 7x। क्या है बच्चों यहां पर 7 है। अब आपको रेशो जो गिवन आपको क्या सकते हैं देन 5x प्लस 7x इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 12x। कितना हो जाएगा बच्चों 12x हो गया। तो रेशो कितना आया बच्चों 12x आ गया। ये मतलब इनका सम कितना आ गया बच्चों, सम आ गया। आप यहां लिख दीजिए द सम इक्वल टू 5x प्लस 7x इक्वल टू बेटा 12x। हमको रुपए कितने गिवन था देन हमको रुपए कितना गिवन था, हमको 84 को डिवाइड करना था है ना। 12x इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 84। 12 7 जा ऐसे करेंगे डिवाइड, या चलिए हम वैसे कर देते हैं आपको कहीं प्रॉब्लम हो। 12x इक्वल टू बच्चों कितना 84 को डिवाइड करना था। किसको 84। x इक्वल टू यहां रुपए नहीं लिखने की जरूरत है, रुपए हम अभी बताएंगे कब लिखना है क्योंकि हम तो अभी डिवाइड कर रहे हैं। 84 बच्चों अपॉन कितना 12 भैया 12 7 जा x इक्वल टू कितना आया बच्चों 7 आ गई। पर हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी गई, हमसे क्या पूछा गया था 5/84 को इन दोनों को डिवाइड करना है। इन दोनों को कितने कितने हिस्से में आएंगे आइए चलिए आइए यहां देखते हैं। हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 5x। तो हम क्या लिखेंगे 5 इंटू एक्स की वैल्यू बच्चों 7 7 5 का कितना हो गया बच्चों 35। एक फर्स्ट पार्ट का आंसर। एंड सेकंड पार्ट इक्वल टू कितना है बच्चों 7x हमने लेट किया। कितना था सेकंड पार्ट हमारा 7x। सेकंड पार्ट हमारा कितना बच्चों 7x। तो क्या लिखेंगे 7x 7 इंटू एक्स की वैल्यू बच्चों 7 7 7 जा बच्चों कितना आ जाएगा 49। तो दोनों को कितने रुपए मिले बच्चों, एक को 35 रुपीज एंड सेकंड वाले को 49 रुपए। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं फिर बता दूं आपको, पहले भी क्वेश्चन किए इतने ज्यादा, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए हमने क्या कर सिंपल तरीका, फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट हो गया, दोनों का सम कितना है बच्चों 12x। रुपए कितने गिवन थे 84 को डिवाइड करना था। 12x इक्वल टू हमने 84 लिखा, 12 से हमने डिवाइड किया 7 और हमको फर्स्ट पार्ट पता था कितना था हमारा 5x। 5x की जगह वैल्यू रखी बच्चों हमने कितनी 7 7 5 35 और हमने x की जगह फिर वैल्यू रखी बच्चों 12 ये रही 7x की जगह हमने वैल्यू की 7 7 7 जा 49। तो फर्स्ट वाले को कितने रुपए मिले 35, सेकंड वाले को कितने मिले आपके 49। चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं क्या गिवन बच्चों। चलिए बेटा ये आपका फोर्थ पार्ट क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट रीड करते हैं क्वेश्चन को क्या गिवन है, समझते हैं पहले क्या गिवन क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड टू इट्स विड्थ इज 5:2। विड्थ लेंथ और विड्थ का रेशो गिवन है 5:2। फाइंड इट्स लेंथ इफ द विड्थ इज 40 मीटर। लेंथ आपको फाइंड करनी है जब विड्थ आपको गिवन है। क्या फाइंड करनी है, लेंथ आपको फाइंड करनी है, विड्थ आपको गिवन है कितनी बच्चों 40 मीटर और रेशो आपको किसका गिवन है लेंथ का और किसका बच्चों विड्थ का, है ना। तो क्या लिखेंगे गिवन, ध्यान दीजिए गिवन रेशो ऑफ लेंथ टू विड्थ। क्या गिवन है, रेशो ऑफ लेंथ टू विड्थ गिवन आपको कितना बच्चों 5:2। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अब आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल गिवन यार। विड्थ कितनी गिवन है यहां पर 2 है, कितनी है 2। हम लेट कर सकते हैं यहां पर, लेट कर लीजिए जरा यहां पर क्योंकि सिंपल हो जाएगा। लेट द लेंथ कितनी बच्चों 5x, ये तो करना पड़ेगा आपको, x तो लेट करना पड़ेगा ना 5x एंड द विड्थ इक्वल टू कितनी बच्चों 2x। कितनी हो गई 2x। अब गिवन क्या था हमें, विड्थ कह रहा था 14 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 40 मीटर है बच्चों, विड्थ कितनी है 40 मीटर। तो गिवन में लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, चलिए विड्थ कितनी गिवन बच्चों 40 मीटर, हमने कितनी लेट की 2x। 2x इक्वल टू बच्चों कितनी होगी 40, x इक्वल टू 40 अपॉन 2 20 टाइम बच्चों। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 20, x की वैल्यू कितनी आई 20। क्या हमसे x की वैल्यू पूछी गई क्या, बताइए। x की नहीं पूछी गई ना, हमसे क्या पूछी गई, लेंथ पूछी गई यार। क्या पूछी गई, लेंथ। लेंथ हमारी कितनी है ये 5x, कितनी है 5x। देन लेंथ इक्वल टू 5x हमने लेट की, x की वैल्यू बच्चों कितनी आई आपकी 20 आ गई है।
5 इंटू 20 इक्वल टू बच्चों 25 जो सबको पता होना चाहिए भैया, कितना होता है टेबल 100 होता है यार, 25 जो कितना हो गया 100, कितना आंसर आ गया। अब आपको यूनिट जरूर लिखनी है यार, लेंथ की मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर, कुछ तो होगा ना। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में मीटर गिवन है, तो हम यूनिट क्या लिखेंगे वहां पर, मीटर। आंसर आ गया लो जी आपका। फोर्थ पार्ट था इसका हमारा ये, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं आपको, एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन। द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड टू इट्स विड्थ इज 5:2। 5:2 गिवन था हमारा, और लेंथ हमसे पूछी गई थी, विड्थ हमको 40 मीटर था। रेशो हमने लिख दिया लेंथ टू विड्थ का 5:2, लेंथ हमने 5x लेट की, विड्थ हमने 2x की। विड्थ आपको 40 मीटर थी तो 222 जा कितना होगा 40, 20 आ गई। लेंथ हमसे पूछा गया, लेंथ हमने 5x लेट की, x की वैल्यू 20 रख दी, 25 तक कितना आ गया बच्चों 100। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर का बढ़िया क्वेश्चन 100%, और ये आपका एक्सरसाइज है आपकी यूनिटरी मेथड वाली है, और शायद मुझे लगता है 9D के आसपास हो सकती है, 9D वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये वाला बच्चों। यूनिटरी मेथड करते हैं हम लोग, और इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं। जब आप मार्केट में जाते हैं, सुनिए, जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपसे दुकानदार कहता है कि 5 बॉल की जो कॉस्ट है बच्चों 20 हो गई। 5 बॉल की कितनी कॉस्ट हो गई, रुपए 20 हो गई। अब आपके दिमाग में था यार सर, दुकान वाले साहब कहते हैं हमें तो 1 बॉल लेनी है, हमको तो 1 बॉल परचेज करनी है। तब आप क्या करेंगे, 1 बॉल की कॉस्ट निकालते हैं कि नहीं निकालते? यहां से बताइए 1 बॉल की कॉस्ट कैसे निकालते हैं यार, 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको, और क्या करते हैं बताइए। तो 5 4 20 यानी 1 बॉल की कॉस्ट आ गई कितनी, 4 को। ठीक है, अब सुन लीजिए, ऐसी क्वेश्चन की भी है। क्वेश्चन में कह रहा है 12 बॉल की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपए है। और पर उसको क्या करना है, उसको 20 रुपए की गेंद लेनी है, 20 रुपीज की उसकी बॉल लेनी है, 20 रुपए की उसकी बॉल क्या करनी, परचेज करनी है। चलिए हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं बच्चों। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या गिवन बच्चों, गिवन कॉस्ट ऑफ 12 रबर बॉल, 12 रबर बॉल्स इक्वल टू ₹15, इक्वल टू ₹15। क्लियर, हमको तो 1 रबर बॉल की कॉस्ट हम पहले निकालेंगे, देन कॉस्ट ऑफ 1 रबर बॉल इक्वल टू, कैसे करेंगे, 15/12। भैया ऐसी तो करोगे यार, जब 1 की निकालोगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, कितना आ गया बच्चों, 5/4 आ गया हमें। हमारे पास कितने रुपए थे, 20 रुपए थे। हमारे पास कितने रुपए थे बच्चों, 20 रुपए थे। 20 रुपए में कितनी बॉल आएंगी, डिवाइड कर दीजिए, हैं क्या कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए। आई बॉट रबर बॉल इन ₹20। कितने रुपए थे उसके पास, 20 रुपए थे, है ना। डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका आ गया 20। डिवाइड करिए किससे, 5/4 से। कैसे चलेंगे भैया, ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए, 20 × 4/5, 5 4 जा 20, कितनी आ गई बच्चों, 4 4 जा कितना होता है, 16 बॉल्स। 16 बॉल्स क्या हो गया आपका बच्चों, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं फिर बता दूं आपको, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं। 12 रबर बॉल की कॉस्ट कितनी बच्चों, 15 रुपए। 12 रबर बॉल की कॉस्ट कितनी बच्चों, 15 रुपए। आपके उसके पास में 20 रुपए थे, उसकी बॉल लेनी थी। हमने क्या करा, कॉस्ट ऑफ 12 रबर बॉल कितनी, 15 हो गई। 1 बॉल की हमने कॉस्ट निकाली बच्चों, कितनी आई, 5/4। हमको क्या करना था, 20 रुपए की रबर बॉल लेनी थी, 20 को हमने डिवाइड कर दिया 5/4 से। और ये कहा जाएगा बेटा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा ना भाई, ऐसे। तो 20 × 4/5, 5 4 जा 20 होते हैं, और 4 4 जा कितना, 16 बॉल्स। चलते हैं हम इसके 6 पार्ट की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस वाले वर्कशीट का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। क्या ये प्रोपोर्शन में है, यस और नो आपको बताना। देखिए हम किसी भी क्वेश्चन को अगर आपका ट्रू फॉल्स भी अगर लैंग्वेज में है तब तो एक अलग चीज है कि आप बता देंगे, पर अगर आप ये पूछने लगे कि ये प्रोपोर्शन है नहीं, तो आपको तो बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि कोई नहीं बता पाएगा इसको, है ना, बिना सॉल्व करे नहीं पता चलेगा। आइए हम सॉल्व करते हैं। पहली बात, प्रोपोर्शन में है तो आपको मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की। पहली बात, जब आप ये प्रोपोर्शन की बात करें तो देखिए यूनिट दोनों क्या अलग अलग हैं, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। अगर प्रोपोर्शन होंगे तो हम अभी करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं कैसे। 450 मीटर है और 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लीजिए,
मीटर में कर लीजिए भाई। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर। तो 3 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 1000 मीटर, कितना हो गया 3000 मीटर। आइए देखिए 450 मीटर रेशो कितना हो गया अब ये 3000 मीटर। आइए हम इसको करते हैं, देखो कैसे 450 अपॉन 450 रेशो कितना हो जाएगा 3000 हो गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। भाई 75 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे मीटर को किस में कन्वर्ट कर लीजिए 70 सेंटीमीटर में कर लीजिए। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना था 7 मीटर को कन्वर्ट करना था, है ना। तो 7 इंटू 100 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी कितना हो जाएगा बच्चों 700 सेंटीमीटर हो गया। आइए यहां देख लीजिए क्या लिखेंगे अब इसको हम 75 रेशो मीटर में था ना, और एक सेकंड ये आपका सेंटीमीटर में, और रेशो कितना आ जाएगा बच्चों 700 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के हमेशा बराबर आना चाहिए, यही तो आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहां लिख दिए 75 और 700। देखिए क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों इक्वल होंगे, ये बताइए। आपको लग रहा है क्या दोनों इक्वल होंगे। देखिए यहां पर 450 है, यहां 75 है। तो अब क्या करेंगे आप इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। देखिए 450 मैं इसको ऐसे लिखता हूं 450 इंटू 700 करिए मल्टीप्लाई जरा। तो 3 तो 0 भैया यहां आ गई, ठीक है। एक बार इनको लिख दीजिए जरा 300 इंटू 75 बच्चों। तो 30 हमारी यहां अभी भी नहीं पता चल पा रहा है कुछ भी, है ना, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 7 5 जा 45 35 का 5 की कैरी कितना हो गया बच्चों 3, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28 और 3 बच्चों कितना होगा 31 हो गया। इधर आ जाइए बच्चों जरा, इधर देखते हैं मल्टीप्लाई करके हम। 3 5 जा बच्चों कितना हो गया 15 और 3 7 जा कितना हो गया 3 5 जा 15 हो गया, 3 7 जा कितना हो गया 21 और 21 और 1 बच्चों कितना हो गया 22। मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए एक बार, मिस्टेक्स ना हो भाई। 30 हमारी ये हो गई, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 1 कैरी 3 और 7 4 जा 28 और 3 आपका 31, ठीक है एकदम बढ़िया। यहाँ भी 30 हमने ऐसी नोट करी, 3 से मल्टीप्लाई करी, 3 5 जा 15 का 5 कैरी कितना 1, 3 7 जा 21 और 22। क्या इनकी दोनों की प्रोडक्ट सेम है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मैंने यहां लिख देता हूं आपको मैं, प्रोडक्ट ऑफ हमने ली बेटा एक्सट्रीम वाली, ये आपके एक्सट्रीम है दोनों, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या इक्वल हैं। तो हम लिख देंगे यहां पर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो हेंस 31500 नॉट इक्वल बेटा 225000, ठीक 225000। सो 450 मीटर 3 किलोमीटर एंड 75 सेंटीमीटर 7 मीटर आर नॉट प्रोपोर्शन, आर नॉट प्रोपोर्शन। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट। ये 6 पार्ट था। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, ऐसे एक्सप्लेन तो पहले ही कर दिया था, जब भी कभी बात आती प्रोपोर्शन की बात करते हैं हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर आना चाहिए। यानी जो बाहर वाले दोनों लास्ट टर्म जो होंगी है ना, जो दोनों लास्ट टर्म होती हैं उनकी दोनों की प्रोडक्ट हमेशा अंदर वाले की हमेशा बराबर आनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड कर रही है फॉर आपका, तो ये प्रोपोर्शन होंगे, वरना तो प्रोपोर्शन नहीं होंगे। चलिए तो ये हमने बात की बेटा आपके वर्कशीट रिवीजन वर्कशीट 5th की हमने बात की, जिसमें रेशो प्रोपोर्शन की बात की। कंस्ट्रक्शन भी आपकी हमने रिवीजन में करा दिया, उनकी वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। बच्चों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी कंस्ट्रक्शन का चैप्टर भी अपलोड कर दिया। बेटा कंस्ट्रक्शन का चैप्टर भी आपका अपलोड हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर हम अपलोड कर देंगे आपके एग्जाम शुरू होने से पहले। तो बेटा अभी तक जो बच्चे आज नए थे, जो नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं, यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि लाइक वीडियो को करिए, सब्सक्राइब चैनल को करिए, तो हम भी ये सोचेंगे कि बच्चों को कैसा और आपको अच्छे से अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। आपको रिवीजन की हमने वर्कशीट कराई है, 5 आपको सैंपल पेपर वर्कशीट कराए हैं। तो देखिए आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इन 5 के 5 सैंपल पेपर को आप अच्छे तरीके से करिए। फिर आप अपने क्वेश्चंस लीजिए बुक में से,
क्योंकि 5 की तरह लगभग हमने हर तरह के क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, और इनकी तरह अगर आप और क्वेश्चन लेंगे अपनी बुक से तो आपको और अच्छा लगेगा। प्रैक्टिस कीजिए, हार्डवर्क कीजिए मैथ में, बिकॉज मैथ जो है आपका रिवीजन से होता है, मैथ आपका रिवीजन से होगा, कोई रट्टाफिकेशन नहीं चल पाएगी। मान लो डिजिट टीचर चेंज कर देगा फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे वहां पर। तो इसलिए इनका रिवीजन कीजिए अच्छे से। आपके एग्जाम के लिए तिवारी क्लासेस की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। जिनके भी बच्चे को पेपर आने हैं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। आप न्यू क्लास में आप एंटर होंगे, नई क्लास में आप जाने वाले हैं। आपके एग्जाम के बाद में आपको अनाउंसमेंट होगा आपका रिजल्ट का, आपका रिपोर्ट कार्ड का। न्यू क्लासेज में जाएंगे, बताइएगा आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं मैथ में वीडियो देख करके। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा।